हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, या म्यूज़िक के लिए, या डांस के लिए, या कोई भी एक्टिविटी स्कूल में हो रही है, या कुछ बच्चे जो टीचर के साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहें, या अपने घर के वातावरण के बारे में बात करना चाहें, या किसी भी चीज़ की। हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो नेशनल्स में जा रहे हैं गोल्ड लेके। मेरे को बॉक्सिंग करते हुए 4 to 5 इयर्स हो गए हैं, काफ़ी बहुत टाइम हुआ। मैंने कोचेस बदले, क्लासेस बदली, अब जाके मेरे को फाइनली मेरे कोच मिले हैं और मैं उन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू करूँगा, वही मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। किक मुंह पे लगती है, फिर नीचे गिरते विरते हैं तो यहाँ सर पे लगी थी, ये मतलब खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत हुई थी, अब तो ठीक हो गया, फिर पैरों में लगी थी। तो हमें नेशनल्स इंटरनेशनल्स ऐसे खेल खेल के इंडिया का नाम रोशन करना पड़ेगा, तभी जाके सब होगा। पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, स्कूल का, टीचर्स और इन सब की ब्लेसिंग्स थी और बहुत अच्छा सपोर्ट था। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, इससे खेलते हैं तो वो आप लेग्स की ज़्यादा करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू गेम हम बॉडी को उस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि वो एंड मौके पे मतलब अपनी बेस्ट रिजल्ट दे सके। हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के कैम्ब्रिज स्कूल में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, सीबीएसई में एक सीबीएसई क्लस्टर नाम की प्रतियोगिता होती है जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं। उन गेम्स में हर स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हाल ही में कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चे गोल्ड लेकर आए हैं। अभी हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनका नाम हरदीप कौर, से बातचीत करते हैं कौन से वो गेम है और कौन कौन से बच्चे उन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू सो मच। हरदीप मैम, जो बच्चे गोल्ड लेकर आए हैं वो कौन कौन से गेम्स हैं? हाँ, तो हमारे बच्चे 2 बच्चे बॉक्सिंग में लाए हैं, एक टाइकोंडो में, एक टेबल टेनिस में और एक जिम्नास्टिक्स में। तो ये हमारे 5 बच्चे अब नेशनल सीबीएसई क्लस्टर खेलने जाएंगे। ये जो बच्चे गोल्ड लेकर आए हैं, ऐसा पहली बार हुआ कि आपके स्कूल में पहली बार कोई बच्चा गोल्ड लेकर आया है? हाँ, सीबीएसई क्लस्टर में पहली बारी बच्चा गोल्ड लाया है। पिछले साल बच्चे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। इस बारी पहली बारी हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो नेशनल्स में जा रहे हैं गोल्ड लेके। देखिए, किसी भी स्कूल में पढ़ाई और गेम्स 2 अभिन्न अंग हैं, दोनों एक साथ ही चलने हैं। तो हमने अलग अलग टाइम स्लॉट किया हुआ है। सुबह का टाइम हमने रखा हुआ है 1 घंटे का, जब बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, और बाकी उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं। तो अलग अलग पीरियड्स हैं और एक्टिविटीज़ के हमने टाइम टेबल में डाला हुआ है इन चीज़ों को, ताकि बच्चों को टाइम मिले प्रैक्टिस करने के लिए। अब जो बच्चे गोल्ड जीत कर आए हैं, जिनका जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है गेम्स में, जो बच्चे गोल्ड जीत कर आए हैं, जो भी मेडल लेकर आए हैं, उनको अलग से गेम्स के लिए टाइम मिलेगा कोई? हाँ, बिल्कुल, उनको अलग से टाइम दिया जाएगा, क्योंकि जो सुबह का, जैसे मैंने आपको बताया, जो पहला 1 घंटा है हमारे लिए, जिसको हम होम रूम पीरियड भी कहते हैं, एक्टिविटी भी कहते हैं, जिसमें हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, या म्यूज़िक के लिए, या डांस के लिए, या कोई भी एक्टिविटी स्कूल में हो रही है, या कुछ बच्चे जो टीचर के साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहें, या अपने घर के वातावरण के बारे में बात करना चाहें, या किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको वो 1 घंटे का टाइम सुबह मिलता है। तो इस टाइम में बच्चे प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। देखिए, स्पोर्ट्स की जो महत्वता है, जो इम्पोर्टेंस है, ये सब आज के डेट में रियलाइज़ करते हैं। मुझे लगता है कोविड के बाद से भी जो फिज़िकल फिटनेस की बात है और जो गेम्स की बात है, ये इस चीज़ को बढ़ावा मिला है कि सबने ये रियलाइज़ किया कि मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो अब ऐसा नहीं है। और पूरा नेशन वाइड, पूरे देश में, पूरे दुनिया में स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस को अब पहचाना जा रहा है। तो इसलिए शायद पेरेंट्स का भी नज़रिया अब चेंज हुआ है और वो भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है वैसे भी एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर्स, एज़ स्कूल, हमें बच्चों को सपोर्ट करना, हम सबका रोल सपोर्टिंग है। हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, जिस चीज़ में वो एक्सेल करना चाहें उस चीज़ में हमें उन्हें सपोर्ट करना है। क्लास 6th में सारा जिम्नास्टिक्स में गोल्ड लेके आई है। क्लास 6th की ही सिमरत कौर है जो कि बॉक्सिंग के लिए है। क्लास 9th में है अंगद सिंह जो कि बॉक्सिंग के लिए लेके आया है। त्रिशा क्लास 10th में है जो कि टेबल टेनिस के लिए है। टाइकोंडो के लिए आर्यन गिरोत्रा है जो कि क्लास 9th का है। तो ये 5 बच्चे हमारे गोल्ड लेके आए हैं सीबीएसई क्लस्टर में और अब वो नेशनल खेलने जाएंगे। क्लस्टर में काफ़ी मतलब पूरे इंडिया को अलग अलग क्लस्टर में बांटा जाता है और हम लोग क्लस्टर 3 ईस्ट जोन में आते हैं। और इसका सिलेक्शन जैसे स्कूल लेवल पे पहले होता है, उसके बाद में कम से कम 200-250 के करीब स्कूल आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक एक कॉम्पिटिशन में हमको क्वालिफाई करने के लिए या पोजीशन लाने के लिए कम से कम 100 बच्चों या 150 बच्चों से कॉम्पीट करना पड़ता है। उसके बाद जाके एक पोजीशन मिलती है और फर्स्ट सेकंड जो पोजीशन मिलती है वो नेशनल जाते हैं आगे, और जो थर्ड पोजीशन होता है वो मतलब
मतलब नेशनल नहीं जाते हैं। अभी जो आपके बच्चे मेडल्स लेकर आए हैं उनकी आपने प्रिपेयर मतलब उनको किस तरीके से सिखाया, प्रिपरेशन कैसे कराई है? वो पूरे साल से शुरू होती है। मॉर्निंग में पहले उनकी वार्म अप और फिटनेस से उनकी शुरू होती है। फिटनेस में अलग अलग चीज़ करते हैं, जैसे वो लोग शटल रन करते हैं, फिर शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, इस तरह से दौड़ते हैं। फिर जैसे उनकी जो गेम है उसके हिसाब से वो लोग, जैसे अपर बॉडी का अगर ज़्यादा पार्ट का गेम है तो कराटे और ये सब हो गया, ये अपर बॉडी की ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, इससे खेलते हैं तो वो आप लेग्स की ज़्यादा करते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू गेम हम बॉडी को उस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि वो एंड मौके पे मतलब अपनी बेस्ट रिजल्ट दे सके। उधर अंडर 17 गर्ल्स में थी मैं, तो फिर गर्ल्स और अंडर मतलब वेट का होता है कि आप कौन सी वेट कैटेगरी में हो। तो जो मेरे वेट में थे मैंने 19 से ही फाइट की थी, जो वेट में होते हैं। मारते हैं आप लोग? हाँ जी, कौन-कौन से पंच होते हैं एक बार दिखाइए मुझे करके एक बार आप। पंच बहुत सारे होते हैं, लेफ्ट राइट है ना, हो अपर कट, हुक, बहुत सारे होते हैं, लेफ्ट बेस्ट राइट। पंच कौन सा है आपका बेस्ट पंच? बेस्ट पंच मेरा लेफ्ट है। दिखाइए एक बार लेफ्ट वाला। तो सबसे ज़्यादा चोट किससे लगती है जिसमें बंदे को हर्ट होता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा चिन अप भी होता है, चिन अप जो चिन पे लगता है, और फिर अपर कट होता है, हुक होता है। मतलब पंच पे डिपेंड करता है कि कैसा पंच आपका क्लियर है कि कैसा है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? इसके बाद की प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग मेरे को बॉक्सर ही बनना है। बॉक्सर बनना है आपको? अच्छा, पेरेंट्स का किस तरीके का सपोर्ट रहा, स्कूल से किस तरीके का सपोर्ट रहा आपके लिए? पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, स्कूल का, टीचर्स और इन सब की ब्लेसिंग्स थी और बहुत अच्छा सपोर्ट था। अब तो आगे भी लड़ने जा रही हैं आप? हाँ जी, अब नेशनल होगा। वो कब होगा नेशनल? तो जानते नेशनल नवंबर में होगा। नवंबर में होगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दी आपने? हाँ जी, तो किस किस तरीके से आप मैनेज करते हो? पढ़ाई को भी टाइम देना होता होगा? पढ़ाई में देना पड़ता है। पढ़ाई में जैसे बॉक्सिंग की इवनिंग क्लासेस होती है उसके बाद या फिर उससे पहले, या स्कूल में ही सारा कवर करना पड़ता है। पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बॉक्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में ज़्यादा। जैसे मैं अंडर 17 खेला हूँ तो बहुत लंबे लंबे बंदे आए थे एंड हट्टे कट्टे आए थे, तो कंपटीशन तो मतलब डिफ़िकल्ट ही था, लेकिन कैसे ना कैसे करके कर लिया। जो फर्स्ट टाइम था मेरा, जैसे पता है, जब गोल्ड मेडल की तैयारी थी, लेकिन सामने 6'2" का बंदा था एंड I'm 5'8", तो मुश्किल ही था, इसलिए सिल्वर लाया। और पढ़ाई तो मतलब अभी तो होती नहीं ज़्यादा, लेकिन तब भी एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, तो पढ़ाई थोड़ी कम ही होती है। इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा? खेलने में जैसे टाइकोंडो, फुटबॉल, बहुत सारी ऐसे, बॉक्सिंग, सब में। अच्छा, जब आप मेडल लाए तो फैमिली का किस तरीके से रिएक्शन था? वो तो बहुत खुश थे, पार्टी दी, इतना सब कुछ हुआ, सबको बुलाया गया तो पार्टी हुई, तो नॉर्मल। सुबह मतलब प्रैक्टिस होती है, मैं खुद भी करता हूँ, 5 o'clock उठ जाता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ एंड सब कुछ ये सब होता है। फिर स्कूल में आके भी कराया जाता है, हमारे रितेश सर होते हैं, उन्होंने हम लेके गए थे, उन्होंने ही सब कराते, स्ट्रेचिंग वेचिंग, पूनम मैम भी कराती है, यहाँ पे रनिंग वनिंग सब ये होता है। किक मुंह पे लगती है, फिर नीचे गिरते विरते हैं तो यहाँ सर पे लगी थी, ये मतलब खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत हुई थी, अब तो ठीक हो गया, फिर पैरों में लगी थी और ऐसी जगह लगी थी। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहता है जब आप चोट खाकर आते हो? तो क्या कहते हैं फैमिली? कोई बात नहीं, लगती रहेगी, खेलते रहो। इंटरेस्ट है फैमिली का? हाँ, फैमिली का भी अच्छा, है। आपको क्या बनना है फ्यूचर में? देखिए, इंजीनियर था। इंजीनियर बनना था? हाँ, इंजीनियर बनना है और मेहनत करूँगा। अभी ब्रोंज आया है, अगले साल गोल्ड आएगा। मैं बॉक्सिंग में मेडल लाया हूँ, गोल्ड मेडल। एज कितनी है आपकी अभी? मेरी एज अभी 14 ईयर्स है। 14 ईयर्स है। स्कूल को पता चला कि आप पहली बार गोल्ड लाए हैं स्कूल में? हाँ, मतलब स्कूल को पता चला जब मैंने सबको बताया, प्रिंसिपल ने हमें इनवाइट करा को अप्रिशिएट करें थोड़ा सा कि मतलब गोल्ड मेडल में ले आया सीबीएसई क्लस्टर में। तो बस यही था, इस तरीके से हमें पता, मतलब स्कूल को पता लगा कि हाँ अंगद गोल्ड मेडल लाया, 9C से है। तो ये जो आपका अंगद है, अंगद पता है आपको कौन थे? हाँ पता है, जिनका पैर कभी उठा नहीं था वो उन्हें अंगद कहता है। मतलब मेरे को सारे बोलते रहते हैं कि अरे अंगद नाम है, काफ़ी सॉलिड नेम है। बाकी और आपने गेम भी ऐसा ही चूज़ किया है बिल्कुल सॉलिड वाला? हाँ बिल्कुल, गेम भी ऐसा चूज़ कर लिया क्योंकि मैं भी पहले टाइकोंडो करता था, फिर टाइकोंडो में मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, तो मेरे कोच ने मेरे को रिकमेंड करा कि तुम बॉक्सिंग भी ट्राई कर सकते हो। तब से बॉक्सिंग में मेरे को इंटरेस्ट आ गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बॉक्सिंग आगे चूज़ करूँगा एज अ बॉक्सिंग कितने प्रोफेशन। समय से कर रहे हैं आप? मेरे को बॉक्सिंग करते हुए 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं, काफ़ी बहुत टाइम हुआ। मैंने कोचेस बदले, क्लासेस बदली, अब जाके मेरे को फाइनली मेरे कोच मिले हैं और मैं उन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू करूँगा, वही मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। जब स्टार्टिंग में आपने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी तो बॉक्सिंग में चोटें भी आती हैं काफ़ी, प्रैक्टिस करते करते भी? बहुत चोटें आती हैं जाती हैं, पता नहीं चलता। अब मेहनत कर रहा हूँ, सुबह शाम ट्रेनिंग होती है मेरी, सुबह ट्रेनिंग करता हूँ, फिर स्कूल आता हूँ, स्कूल से जाके फिर ट्रेनिंग, फिर ट्यूशन,
तो पूरा स्केड्यूल बंधा हुआ है, कोई आलतू फालतू का टाइम पास करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, फैमिली का किस तरीके का सपोर्ट रहता है गेम्स को लेकर? पेरेंट्स आज के बहुत एडवांस हो गए हैं, अपने बच्चों को मतलब समझते हैं, जो बच्चों का मन करता है वो करने देते हैं। मतलब पहले टाइम में सारे पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चों को ऑर्डर दे देते थे कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये कर रहा है। अब बोलते हैं कि बेटा जो मन कर रहा है वो करो। तो फिर पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का, हर जगह से मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है, कोई दिक्कत नहीं आई और तभी मैं गोल्ड मेडल ला पाऊँ, वरना मैं सच बता रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस गोल्ड मेडल का? सिर्फ एक इंसान? एक इंसान, मेरे कोच, बस उन्हीं की वजह से हुआ जो हुआ है। उन्होंने मेरे को मेहनत कराई, मेरा वेट अप चल रहा था, उन्होंने वेट कम कराया, मेरी स्पीड, मेरे उस पर हर चीज़ पे, मेरी ट्रेनिंग पे, मेरी डाइट पे, हर चीज़ ने उन्होंने फोकस करा। अच्छा, क्लस्टर गेम के बारे में बताइए। भाई यहाँ से आप खेलने गए वहाँ पर, तो वहाँ पे किस तरह के कंपटीशन हुआ, किससे कंपटीशन हुआ आपका, कहाँ कहाँ चोटें दी और कहाँ कहाँ चोटें आई? मेरा मतलब जैसे 4 लेवल होते हैं, क्वार्टर, प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो फिर क्या होता है कि अगर आपके वेट में कम लोग हैं तो फिर आपको बाय मिलती है और आप आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे में बहुत बच्चे थे, तो फिर मेरी चारों की चारों मतलब फाइट हुई थी, बाउट हुई थी मेरी। तो मेरी पहली बाउट मैंने RSC कर दी थी, दूसरी बाउट भी मैं मेरे 0-5 से मैं जीत गया था, तीसरी बाउट भी मेरी RSC थी और जो मेरी फाइनल वो मेरी टफेस्ट थी। मेरे को चोट भी लगी, मेरे को काफ़ी दिक्कत भी हुई वो निकालने में, पर मैंने कर लिया 0-5 से, मैं तब भी जीत गया। इसके बाद जब आपने यहाँ से गोल्ड मेडल जीत लिया है, इसके बाद का क्या तैयारी होती है? इसके बाद कहाँ कंपटीशन करने जाना है और कब होगा वो? अब हमें मतलब 16 नवंबर को हम फिर से निकलेंगे। अब CBSE क्लस्टर था, तो जिन लोग का वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर आया वो अब CBSE नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, जो होने वाला है हरियाणा में। अब तो फिर वहीं जाएंगे हम, वहीं अब लड़ेंगे और देखते हैं अब कैसा जाएगा वो। जैसे कि अभी आपने बताया कि ट्रेनिंग का आप सुबह करते हैं, शाम में करते हैं, पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते हैं इन दोनों के बीच में? अब पढ़ाई सिर्फ एक ही ज़रिया है कि स्कूल में करो या ट्यूशन में करो, क्योंकि आगे और कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता। बाकी सैटरडे संडे में थोड़ा खींचना पड़ता है और बाकी स्कूल में ही करता हूँ जितना हो पाता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गेम्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं है या करना भी चाहते हैं, उनको पेरेंट्स नहीं करने देते, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज रहेगा कि मतलब जो मन करता है ना वो करो। कभी अपने मन को मारना मत कि नहीं यार ऐसे कैसे कर लूँगा मैं, कि यार पढ़ाई है, ये है, 10th है, बोर्ड्स हैं, कभी मत सोचना। अगर मन करता है तो करो, वरना फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। और हार्ड वर्क चाहिए ही होगा आपको, अपने सपनों को मतलब जो आपका मन करता है, अपने दिल को करना पड़ेगा कि नहीं यार गेम खेल लूँ, चलो गेम नहीं खेलनी, ये सब नहीं करना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो कुछ हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं होगा। देखिए दर्शकों, 14 साल के अंगद ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो आपको करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही करें। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।